सीएम फेस कौन होंगे? वो तो हाँ, गठबंधन के जो अपेक्स कोर्ट होंगे, सब लोग सब बात समझते हैं, जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन ये निर्णय तो हमारा करना नहीं है। ये जो अपेक्स बॉडी है, कोर कमेटी है, वो लोग तय करेंगे। और कोई कंफ्यूजन मत रहिए, सब सेटल है। बस मने हाँ, बस घोषणा भर की देरी होगी, वो भी हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ हेमंत। देखिए, लगातार अब राजनीतिक पार्टियां की अलग अलग जिले में दौरा चल रहा है, जिसको लेकर आज सामाजिक न्याय परिचर्चा पर एक कार्यक्रम रखा गया था जमुई जिले के निजी विवाह भवन में, जिसमें आरजेडी के पूर्व मंत्री, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव यहां मौजूद थे। इनसे आज जानने का प्रयास करेंगे कि आज का क्या कार्यक्रम था। सर, आज क्या कार्यक्रम? संपूर्ण बिहार में हमारी पार्टी सामाजिक न्याय के सरोकार के लिए, समाजवाद के सरोकार के लिए चिंतित है। दुर्भाग्य से कालांतर में विगत वर्षों में नफरती सांप्रदायिक ताकतें हावी हुई है। जुमला पर के हो, झूठ बोलकर हो, चाहे विदेशों से बेईमानों का रुपया ला करके 100 दिन के अंदर अंदर 15 से 20 लाख रुपया देने का मामला हो, 2-2 करोड़ नौकरियां देने का मामला हो, या सीमा सरहद की चौकसी का मामला हो, एक सिर के बदले 10 सिर लाने का मामला हो, किसानों की आय दुगुनी करने का मामला हो, तो हर स्तर पर जो फेल है, एक भी कोई पॉजिटिव काम आज तक इस देश के जुमलेबाजों से नहीं हो पाया। और नफरती बयार बहार है। नफरत देश की आत्मा को कमजोर करेगा, देश की विरासत को कमजोर करेगा। ऐसे में सामाजिक न्याय की जानकारी देना और अपने कार्यकर्ताओं पर के ज्ञान पर को खोलने की कोशिश करना, अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करके गांव समाज में भेजना, जो है हाशिए पर पड़े हुए सदियों से लोग हैं, उसके अंदर में एक जागृति आए और नफरती सांप्रदायिक ताकतों को पहचान करके उससे अलग हो करके अपनी सियासत खड़ा करने का प्रयास करना चाहिए। जिस तरह से वर्तमान में देखा जा रहा है कि जो अब कल मॉक ड्रिल होने वाला है, जो हमला हुआ था 22 अप्रैल को, उसको लेकर कल मॉक ड्रिल होने वाला है, ब्लैक मॉक ड्रिल, कैसे देखते हैं इसको? लेट हो रहा है या पहले हो जाना चाहिए चीज? तो देश समझती है कि जो हमला हुए हैं पहलगांव में, आतंकी हमले, उसके लिए जवाबदेह लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश समझ रहा है, सभी पार्टी साथ हैं इस मामले में। सरकार के आप सभी लोग जानते हैं, तो विलंब करने का कोई कारण तो नहीं बनता है। पता नहीं, देखिए क्या क्या होता है। आज ट्री एग्जामिनर जो विद्यार्थी थे मुख्यमंत्री के आवास के पास, टीआर थ्री वाले, उन पर भी आज लाठीचार्ज हुआ है। लगातार विद्यार्थियों पर अत्याचार जिस तरह से TR1 हुआ, आदरणीय नेता तेजस्वी जी के सरपरस्ती इसलिए कहता हूं कि सरकारी नौकरियां शिक्षकों की गायब हो गई थी बिहार से। तेजस्वी प्रसाद जी आए, बेरोजगारों के इस देश में सबसे बड़े हितचिंतक हैं। आए, उन्होंने सरकारी नौकरियों का जो वादा किया था, सरकार अपनी न बने, लेकिन ठीक है, नीतीश बाबू के शासन में ही आए, तो नीतीश बाबू के कंठ पर सवार होकर के सरकारी नौकरियां लाखों में दिए। उस जमाने में हम लोगों के टाइम में TR1 हुआ, कहीं लाठी नहीं चार्ज हुई, TR2 हुआ, कहीं लाठी चार्ज नहीं हुई। अब TR3 में क्यों हो रही है? इसका मतलब सीधा सीधी बात है। आप समझिए, पेपर लीक, विसंगति, मतलब जो कट ऑफ के अंदर आने वाला है उसको भी एलिमिनेट करना, या सीट वैकेंसी रह गई है नीचे से ले जाना, पहले 2 टर्म में हुआ। इसलिए लोगों का डिमांड है कि साहब, उचित डिमांड है बच्चों का, जो भाई अब जब मान लीजिए आपके यहाँ वैकेंसी है और पहले से BPSC में ये नियमावली बना हुआ है, तो हमको क्यों एलिमिनेट कर रहे हैं? मगर कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। दर्जनों हत्याएं हो रही है, लाठियां चल रही है, बलात्कार हो रहे हैं, मगर ये मंगल राज है। हत्या की जब बात आपने कहा, तो पहले जो कई आरोप लगा रहे थे आरजेडी पर कि जंगल राज चल रहा है। अब कौन सा राज चल रहा है? जो कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि बिहार के एक जिले में 2 हत्याएं, 3 हत्याएं। आप तो मीडिया के साथ ही आप पर छोड़ता हूँ, ये मतलब कोई जिला ऐसा नहीं है, मोटा मोटी संपूर्ण 38 जिले में 2-3 दर्जन हत्याएं रोज हो रही है। लोमहर्षक बलात्कार की घटनाएं हो रही है, चोरी अपहरण का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये तो महामंगल राज है ना, हम लोगों का जंगल राज। देखिए, बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री थे
चंद्रशेखर यादव जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहले जो जंगल राज था, अब वह जो राज चल रहा है, जिस तरह से लगातार हत्याएं हो रही है और खास करके ट्री 3 एग्जाम को लेकर के जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, इस पर भी देखा कि किस तरह से इन्होंने अपना वक्तव्य रखा। तो ऐसे तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ लगातार बने रहिए। मैं हूं स्टार टीवी बिहार से हेमंत। धन्यवाद।